हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा भर्ती 2023 1275 पदों पर यह भर्ती आया है। फॉर्म भरने से पहले कुछ जानकारी मैं देना आपको चाहता हूं। क्या गलतियां नहीं करना है, कौन सी गलती हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है, रिटन एग्जाम कैसे होता है, पीटी मेंस, उसके बाद मेरिट किस आधार पर बनता है, नेगेटिव कितना होता है और कहां से आप तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मोड एप्लीकेशन से जुड़ते हैं तो आपको फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, क्यूज ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, सेक्शनल वाइज वो भी क्वेश्चन जो कि आप कहीं नहीं देख सकते हैं, अलग अलग 100 क्वेश्चन बनाकर। सो अगर आप चाहते हैं तो स्टडी मोड पर जाइए, मात्र 351 रुपया फी है, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मंगलवार से बैच स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन और क्यूज कराने शुरू कर दिया जाएगा, साथ में आपकी तैयारी कराने, जो भी नोट्स होगा वो भी शेयर करने। ठीक, अब हम बात करेंगे कि बिहार दरोगा में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। फॉर्म भराने तो शुरू हो चुका है, 1275 को सीट है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके लिए आपको चाहता है योग्यता ग्रेजुएशन। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं, कॉमर्स से, आर्ट्स से, बीटेक किए होंगे, बीए किए होंगे, कोई भी चीज किए होंगे तो ये हो सकते हैं। नोटिफिकेशन संख्या 03/2023 के अंतर्गत ये भर्ती आया है और इसके आप देखिएगा कि अगले साल भी भर्ती आपको आएगा और अगले साल जो भर्ती आएगा उसमें भी आप देखिएगा कि अच्छा खासा 2000 सीट रहने वाला है, जो कि अनाउंस जो किया गया था, जो बिहार पुलिस के लिए आपको बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक यानी दरोगा लेवल 6 का जॉब है। ये तो जान ही रहे हैं, टोटल 1275 सीट है, टोटल 1275 है और अगले साल जो है वो लगभग 2000 का और सीट आ रहा है, 2000 से थोड़ा सा अधिक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो कैटेगरी वाइज ये सीट का आपको डिवाइड होता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें सीट दिया रहता है। आवेदन के लिए पात्रता देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन के लिए पात्रता, पुरुष हो, आपको महिला हो, भारत के नागरिक होना चाहिए या थर्ड जेंडर हो। थर्ड जेंडर के लिए सीट आरक्षित है। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थी के लिए शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए 1 अगस्त 2023। कहने का मतलब यहां पर ध्यान से सुन लो बात, 1 अगस्त 2023 मतलब कि 1 अगस्त 2023 से पहले आपके जो डिग्री मिलेगा या जो आपका सर्टिफिकेट या जो भी आपका रिजल्ट होता है उस पर जो आपको मिलता है तो नीचे की तरफ देखोगे डेट लिखा रहता है। सो वो 1 अगस्त 2023 से पहले का होना चाहिए, बाद में नहीं। ये नहीं कि 2 अगस्त 2023, 4 अगस्त, ऐसा नहीं, उससे पहले। आप इसी साल पास किए हैं और आपको इससे पहले आपके रिजल्ट पर या आपको सर्टिफिकेट पर या प्रोविजनल जो भी है उस पर अगर दिया हुआ है तो आप समझिए कि इसके एलिजिबल हैं। ये बात ध्यान में रखिए। तो ये नहीं है कि इस साल पास किए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपको ये डेट ध्यान में रखना होगा कि 1 अगस्त 2023 से पहले वो डेट आपको मेंशन रहता है कि आपका कब पास किए हैं, यानी डेट में आपको रिजल्ट वाला होता है या सर्टिफिकेट उस पर मेंशन कर दिया जाता है। ठीक, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो है ये आपको दिखाई दे दिए। फिर उम्र सीमा की गणना जो की जाती है, उम्र सीमा की गणना भी जो की जाएगी 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी, यानी 1 अगस्त 2023 तक जो होना चाहिए उम्र सीमा की गणना आपका होना चाहिए। ठीक, और अलग अलग जो उम्र सीमा होना चाहिए वो देख लीजिए कैटेगरी वाइज। अनारक्षित और EWS कैटेगरी के या अदर स्टेट वाले जो लड़के होंगे, देखिए इसमें फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम उम्र जो चाहिए 20 वर्ष चाहिए और अधिकतम के लिए 37 वर्ष चाहिए। महिलाओं में भी देख सकते हैं कि अनारक्षित वर्ग के EWS महिलाओं में भी आप देख सकते हैं 20 वर्ष चाहिए और एकदम 40 वर्ष चाहिए। क्या है, अधिकतम 40 वर्ष चाहिए। ठीक, यानी कि ये महिलाओं के लिए आपको अधिकतम वाला आपको छूट मिल जाता है 3 साल में, 3 साल का। और अदर स्टेट वाले भी आपको जनरल में, अनारक्षित में आपको डालना है फॉर्म। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि BC और EBC के बारे में हम बात करें, पुरुष महिला सबके लिए 20 वर्ष, न्यूनतम तो 20 वर्ष दिया ही है, अधिकतम आप देखिएगा 40 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। ST ST यानी कि SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी के पुरुष महिलाओं के लिए न्यूनतम तो 20 वर्ष है, अधिकतम 42 वर्ष है, ये आपका एज है। ठीक ना। फिर आप देखोगे यहाँ पर बिहार सरकार में कोई सेवक है यानी गवर्नमेंट जॉब में है और इस लेवल से नीचे है तो उसको 5 साल की छूट दिया जाता है, ये भी आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको लेवल 6 से नीचे चाहिए आपको। फिर वो ही आपको नीचे भी दिया है कि असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों के अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कटअप तिथि 57 वर्ष से अधिक ना होना चाहिए। रिटायरमेंट वाले जो भी हैं, जो पहले फोर्स में थे, उनके बारे में है। ठीक, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक या समक्ष, ध्यान में रखिएगा
कोई भी फॉर्म जब अप्लाई करते हैं आप, सो मैट्रिक ही देता है। 10th के जो सर्टिफिकेट होगा उससे ही आपका डेट ऑफ बर्थ का गणना किया जाएगा। आपके आधार कार्ड से गणना उन्ना किया जाता है। आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर जन्म तिथि का गणना किया जाता है। इसे भी ध्यान में रखने वाली चीज है। ठीक। अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड, अभ्यर्थी को जो शारीरिक मापदंड होगा उसमें क्या क्या है वो सबसे देख लीजिए। इसमें ऊंचाई, सीना और वजन का अंक दे नहीं होता है, लेकिन ये अर्हताएं रखती है, यानी कि अर्हक आप होना चाहिए तभी आपको सफल होंगे, ना असफल कर दिए जाएंगे। ऊंचाई में देखिए, ऊंचाई में यहाँ पर अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व वर्ग और पिछड़ा वर्ग, यानी कि यहाँ पर आ सकते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, जनरल के साथ ईडब्ल्यूएस और आपको बीसी कैटेगरी के पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर आपको आयु चाहिए। अदर स्टेट वाले के लिए भी यही चीज है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए आपको जो चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए ये देख सकते हैं, ये चाहिए 160 सेंटीमीटर, यानी ईबीसी के जो पुरुष हो जाएंगे उनको 160 सेंटीमीटर चाहिए। फिर देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो चाहिए 160 सेंटीमीटर, यानी ईबीसी, और साथ में आपको एससी एसटी पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए देखिएगा, कोई भी कैटेगरी के महिलाएं हैं उनका 150 सेंटीमीटर चाहिए। कोई भी कैटेगरी के महिलाएं हैं 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर चाहिए। कोई भी कैटेगरी की महिला हो 155 सेंटीमीटर चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए जो सीना चाहिए, क्योंकि पुरुष को ही सीना फुलाने के लिए कहा जाता है। आपको अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ये जो पुरुष वर्ग के हैं इनको आपको 81 सेंटीमीटर चाहिए बिना फुलाए हुए, और 5 सेंटीमीटर क्या हुआ है, फुलाया जाता है, तो 86 हो जाना चाहिए। ठीक। फिर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए, यानी एससी एसटी पुरुष के लिए जो चाहिए बिना फुलाए, आप देख सकते हैं 79 सेंटीमीटर, और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना है तो यहाँ पर 84 फुलाकर होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक। फुलाने के बाद फिर देखते हैं महिलाओं के लिए सीना के माप तो की नहीं जाती है, तो वजन देखा जाता है। तो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 केजी वजन होना चाहिए, यानी जो महिला होंगे उनको न्यूनतम 48 केजी तो वजन चाहिए ही चाहिए। बाकी किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, इनका शारीरिक मापदंड या शारीरिक दक्षता जो होगा ये पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए होगा। जो बीसी कैटेगरी के अंतर्गत जो आती है, पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो आती हैं, जो आपको होता है छूट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखिएगा ये चीज होगा, मापा जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होता है। विस्तृत सिलेबस पर तो वीडियो आएगा ही, यहाँ पर देख लीजिए। लिखित परीक्षा देखिए, आवेदन आप करते हैं, आवेदन का स्क्रूटनी होता है, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, उसके बाद आप एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम जो होता है प्रारंभिक परीक्षा देते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आप देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा, और प्रारंभिक परीक्षा में जो 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है उनको मेंस के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद लिखित मेंस परीक्षा होता है, और प्रथम आपको जो परीक्षा होता है उससे पहले देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा देखिएगा, ये टोटल 200 अंक का होता है। अंक में 200 अंक होगा और क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन होंगे। समय आपके पास 2 घंटे का होगा, यानी अवधि जो दिया जाएगा 2 घंटा यानी 120 मिनट दिया जाएगा, ये आपके पास दिया हुआ है। और आपको इससे 30% से कभी भी कम कटअप नहीं जाना चाहिए, यानी 30% से कभी भी आपको कम अंक नहीं लाना है, वरना 30% से जो भी लाते हैं उनको फेल माना जाता है। तो कभी भी कटअप देखिएगा कोई भी हाल में 30% से कम नहीं बनेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। साथ में इसमें आप देखिएगा कि निगेटिव भी होता है। क्या होता है, नकारात्मक अंक काटे जाते हैं, ठीक ना। और आपको देखिएगा पीटी के 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, यानी कि 1275 है, इसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक, 20 गुना आपको मेंस के लिए रिजल्ट दिया जाता है। और जो लड़के होते हैं मेंस में बैठते हैं, फिर छाटा जाता है और फिजिकल में उसे 6 गुना कर दिया जाता है, 6 गुना कर दिया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। द्वितीय चरण देखिए, जब पीटी आप पास कर जाएंगे, टोटल मैंने बताया 100 क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है, 200 अंक का होता है, 200 अंक का होता है, अंक का होता है। तो ये आप देखिएगा, इसमें अगर पास कर जाते हैं, यानी अलग अलग कैटेगरी वाइज कटअप पास कर जाते हैं, तो 20 गुना जो लड़के होते हैं उनको द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाता है, जो कि मुख्य परीक्षा होता है। इसमें भी 100 प्रश्न होता है, 100 प्रश्न होता है, 200 अंक का होता है, लेकिन इसमें 2 पेपर होता है। सेम होता है, 100 प्रश्न होता है, 200 अंक का होता है, लेकिन 2 पेपर होता है। एक आपको हिंदी का पेपर होता है, हाँ हिंदी का पेपर होता है, ये फर्स्ट पेपर होता है मॉर्निंग शिफ्ट में, और ये सेकेंड शिफ्ट में आपको सेकेंड पेपर होता है। और ये होता है जीके या आपको जीएस जिसे बोल सकते हो, मतलब उसमें मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होता है, आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो होता है, इसमें आपको मात्र 30% मार्क्स लाना है, पास कर जाओ, 30% मार्क्स लाओ। आसान होता है हिंदी का, हिंदी में कोई चीज उतना नहीं है। फिर होता है आपको जो दोपहर में पेपर होता है, वो मेंस का पेपर होता है,
और ये जो मेंस का पेपर होता है इसमें भी 100 क्वेश्चन होता है, हिंदी में भी 100 ही क्वेश्चन होता है, लेकिन हिंदी वाला पासिंग है, वो मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन ये वाला आपको मेरिट बनता है इसमें, और ये 200 अंकों का होता है। इसमें भी देखिएगा कि लगभग 25 को साइंस होता है, 20 से 25 के बीच में साइंस होता है, उतना ही 20 से 25 के बीच में मैथ रीजनिंग होता है। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये करंट अफेयर ना के बराबर बस पूछे जाते हैं। ये मेंस का सिलेबस हुआ इसी पैटर्न पर मेंस का। और पीटी में भी देखोगे कि जो पीटी में देखोगे कि आपका जो मैथ रीजनिंग वाला होता है उसका जगह करंट अफेयर ले लेता है, लेकिन अब तो हिंदी और इंग्लिश भी जुट गया है, आप देखिएगा तो वर्सेटाइल पेपर करेगा। और उसी मूड में हम लोग को तैयारी भी करना होगा, उसी मूड में आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना होगा, जो कि हमारा स्टडी मोड एप्लीकेशन से आप जुड़कर लगा सकते हैं। ऑफलाइन भी बैच आपको स्टार्ट होगा, यहां भी आकर आप लगा सकते हैं। फुल मॉक टेस्ट होगा, सोल्यूशन कराया जाएगा, फिर आप देखिएगा। और वो लगाने से क्या होगा, साथ में देखिए मेरा योजना है तैयारी कराने का कि एक फुल मॉक टेस्ट डेली देना, ये आपको कम समय में आपको बेटर होगा। साथ में प्लस में आपको सेक्शनल टेस्ट एक फुल दे देना, एक फुल सेक्शनल टेस्ट। मान लीजिए कि आज मैंने फुल मॉक टेस्ट लगा लिया जिसमें सभी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, और उसी दिन मान लीजिए पॉलिटी का एक लगा लिया, फिर उसके अगले दिन इकोनॉमी का लगा लिया, फिर उसके दिन ज्योग्राफी का लगा लिया, अगले दिन इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का लगा लिया, फिर आपको हिस्ट्री का लगा लिया। ऐसे कर कर मैं सेक्शनल टेस्ट भी एग्जाम तक आपको देते रहूंगा कि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाए। और कम से कम टेस्ट लगाने से बेटर होता है, फुल मॉक टेस्ट लगाने से कंफ्यूजन खत्म होता है। पीटी में भी सही रणनीति यही अपनाना होगा आपको, मेंस में भी यही अपनाना होगा, तभी जाकर आप अपना मेरिट में स्थान बना सकते हैं और स्कोर अच्छा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें भी सेम है कि 30% मार्क्स नहीं लाने पर अयोग्य घोषित किए जाएंगे। अब द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन इसमें जो होता है, द्वितीय पत्र में भी सेम सामान्य अध्ययन का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, अब ये द्वितीय पत्र में भी समान अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सामान्य विज्ञान से नागरिक शास्त्र से यहां पर देखिए सब दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल देखिए साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है भारतीय भूगोल, मेंस में क्वेश्चन भारतीय भूगोल से आता है। गणित और मानसिक जांच योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 200 अंकों का होता है, 100 प्रश्न इसमें होते हैं, 2 घंटे का अवधि होता है। ये मेंस का है। सेम पीटी में एक नया चीज जुड़ जाता है, बस प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर की तैयारी आपको कर जाना होगा, अच्छा खासा करंट अफेयर पूछता है। अब नेगेटिव देख लीजिए, पीटी तथा मेंस दोनों में नेगेटिव होता है, दोनों चरणों में जो नेगेटिव होता है ये 0.2 अंक होता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एक अंक आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो इस पर कितना अंक मिलता है, अगर एक प्रश्न यहां पर सही करते हैं, देखिए यहां पर देख लीजिए, लिख लीजिए, एक अगर प्रश्न सही करते हैं, एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 2 अंक मिलता है, 2 अंक मिलता है। और वही एक आपको देखिएगा, वही आप जाकर अगर एक प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपको कटता है 0.2 अंक। पॉइंट में देखो 0.2 अंक लिख सकते हो या 0.2 अंक भी लिख सकते हो, यानी कि इसमें कंपेयर करो तो 10 गुना का अंतर है। यानी कि अगर 10 क्वेश्चन गलत होता है तो एक सही वाला क्वेश्चन यानी 2 अंक आपका कट जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना कि इसमें बढ़ चढ़ कर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि 10 को क्वेश्चन ऐसे तुक्का भी मारोगे तो 2-3 को तो सही होगा, तब पर भी तुम्हारा बेनिफिट ही होगा, लॉस में कभी नहीं लाते हैं। इसलिए आपको कभी भी बिहार दरोगा का अगर एग्जाम दिए होगे, क्योंकि मैं तो 2-2 बार आपको पीटी निकाला हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मैं बढ़ चढ़ कर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, मेंस में भी बढ़ चढ़ कर पीटी का भी। इससे बेटर क्या होता है कि 10 क्वेश्चन मान लो तुम छोड़ने वाले हो, उसको मारो फालतू अनहरिया, लास्ट में मार दो, 3 को भी मान लो उसमें तो सही होगा, कितनों तुम्हारा भाग्य खराब होगा, 2 को तो सही होगा 10 को में से, कितनों तुम्हारा भाग्य खराब होगा, 1 गुणों तो सही होगा, तब पर भी 0.2 अंक तुमको फायदा हो जाएगा। एक तो 10 को में तो सही होगा, कितनों तुम बुरा होगे तो 1 गुणों तो सही होगा, तब पर भी तुमको फायदा ही होगा। इसलिए कभी भी दरोगा में कोशिश करना क्वेश्चन नहीं छोड़ने के लिए, क्योंकि नेगेटिव इसमें जो है ना के बराबर है। अगर यही नेगेटिव 1/4 रहता, 1/5 रहता, या कुछ भी रहता तो बोला जाता ये 1/10 नेगेटिव है। अब देखिए 6 गुना आपको जो होता है आपको रिजल्ट दिया जाता है, मेंस वाले लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है, और इनका शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाता है, यानी कि फिजिकल लिया जाता है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा मात्र उत्तीर्ण होना होता है, लेकिन सबसे खतरनाक होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। तृतीय जो चरण होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसमें आपको अच्छा से तैयारी करना होगा, क्योंकि दौड़ जो होता है ये पुरुष कोटि के लिए 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी कि लगभग 1600 मीटर का दौड़ होता है, 1 मील का दौड़ होता है, ये आपको 6.5 मिनट का समय दिया जाता है।
और महिलाओं को दिया जाता है 6 मिनट में, ये देखिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए। तो महिलाएं के लिए तो आसानी हो जाता है, 6 मिनट में आपको दौड़ना है 1000 मीटर। पासिंग है ये, सिर्फ ध्यान में रखिएगा, ये सब क्या है, पासिंग है। फिर हम बात करें ऊंची कूद का। ऊंची कूद में सभी पुरुष के जो पुरुष होते हैं उनको 4 फीट दिया जाता है, न्यूनतम 4 फीट आपको फान जाना है और इसको कूदने के लिए आपको 3 बार चांस दिया जाएगा। कितना? 4 फीट कूदने के लिए आपको 3 बार चांस दिया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए आप देखोगे 3 फीट आपको कूदना है, महिलाओं के लिए 3 फीट, और इसमें भी कूदने के लिए 3 बार आपको चांस दिया जाता है। एक होता है लंबी कूद। लंबी कूद मतलब कि लॉन्ग जंप होता है, ये आपको हाई जंप मतलब कि ऊंची कूद होता है। तो लंबी कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए आप देखोगे 12 फीट आपको कूदना होता है। लंबी नहीं, धुआं बोला जाता है, धुआं मारा जाता है, स्पीड में आकर फाना जाता है, वो चीज होता है। 12 फीट आपको कम कूदिएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। वही महिलाओं में आपको 9 फीट लंबा वाला कूदना होगा, ये आप बात ध्यान में रखिएगा। फिर बात आता है, यहां पर देखिए 9 फीट कूद गए, महिलाओं में पास हो जाएंगे, 9 फीट नहीं कूद पाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। और 3 बार चांस इसमें भी दिया जाता है, 3 चांस में आपको करना है। गोला फेंक में देखिएगा, पुरुष के लिए आपको 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है। और कितना? 16 फीट। तीत आसान होता है, सब लोग फेंक देता है, गोला सब लोग फेंक देता है। 16 फीट से कम फेंकिएगा तो बाहर कर दिया जाएगा, 3 बार इसमें भी चांस दिया जाता है। महिलाओं के लिए देखिएगा कि सभी महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होता है। 10 फीट आपको 12 पाउंड का गोला 10 फीट से कम महिलाएं फेंकती है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सभी चीज दिया हुआ है कि 6.5 मिनट से ज्यादा समय अगर लेते हैं पुरुष तो बाहर कर दिया जाएगा। 6 मिनट से 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट से ज्यादा अगर महिला लेती है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में न्यूनतम निश्चित मापदंड में पूरा नहीं पर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक, यानी शुरू में ही फेल आपको कर दिया जाएगा फिजिकल में। ऊंची कूद, लंबी कूद, आप गोला फेंक में अधिकतम 3 बार मौका दिया जाता है, ये भी आप देख लीजिए। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर जो होंगे इनको देखिएगा, इनको क्या करना होगा, ये किसके लिए, तो ये ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता मापदंड पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए, आपको पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उसके अकॉर्डिंग इनका होगा। मेधा सूची जो होता है आप जानते हैं, मेरिट जो बनता है ये मेंस के आपको आधार पर बनता है, यानी मेंस में कितना मार्क्स लाए हैं उसके आधार पर बनेगा। यानी सबसे पहले पीटी होगा, 20 गुना रिजल्ट होगा, उसमें अपना स्थान बनाना होगा कैटेगरी वाइज जो भी आपको बनाना है। फिर मेंस होगा, मेंस में 6 गुना रिजल्ट होता है, यानी कि जो पीटी वाला रिजल्ट होता है मेंस में लोग बैठते हैं, तो फिर फिजिकल के लिए आपको 6 गुना रिजल्ट होता है। तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको मेंस में आपको 6 गुना में आप अपना नाम ले आ जाएगा आपका, तो फिर आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, दौड़िएगा, फिर पास हो जाइएगा। सो फिर जितने लोग पास हो जाइएगा उसमें से फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज मेरिट बनता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत कम समय देता है ये फिजिकल की भी तैयारी के लिए। अभी से आपको पीटी, मेंस ये सब ध्यान में रखकर तैयारी करना होगा, ओवरऑल तैयारी करना होगा, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय दिया जाएगा, क्योंकि आगे की भी भर्ती होने वाला है 2024 में 2000 से अधिक दरोगा का। तो तैयारी बेहतर होना चाहिए, प्रैक्टिस बेहतर होना चाहिए, सिलेबस के अनुसार होना चाहिए, तभी जाकर आप झंडा गाड़ पाइएगा, तभी जाकर आप सफलता हासिल कर पाइएगा। और स्टडी मूड उसी के लिए आप देखिएगा, 300 मात्र 351 रुपया, एक दिन का 1 रुपया भी आपको नहीं पड़ने वाला है। बेहतरीन सेट तैयार करने के लिए, बेहतरीन टीम मिल पाए, बेहतरीन क्वेश्चन मिल पाए, उसके लिए ये कुछ फीस जो निर्धारित किया गया है मात्र 351 रुपया। स्टडी मूड क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और स्टडी मूड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और वहीं पर देखिएगा तो ये बैच है, ये बैच मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगा। अभी इस बैच में जाइएगा तो प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन डाल दिया गया है, वन लाइनर क्वेश्चन और भी सेक्शनल टेस्ट, सभी टेस्ट इसमें डाल दिया जाएगा। डेली फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा और इसका बेहतर होगा कि आप घर बैठे अपना आकलन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अगर पट्टा में नहीं आ सकते तो बेहतरीन टेस्ट लगा सकते हैं सिलेबस के अनुसार। तो ये आपको शुरुआत किया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और फॉर्म भरते समय 4-5 बातों को ध्यान में रखिएगा। ये देख लीजिए, ये कैटेगरी वाइज सीट है जो कि कम सीट है, क्योंकि 1275 को सीट है। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज जो सीट दिया गया है ये सब आपको बताया गया है। यहां पर देखिए पदनाम दिया हुआ है, 1275 टोटल सीट है, जिसमें से महिलाओं के लिए 368 सीट रिजर्व है। ठीक, आगे चलो।
ये देख सकते हैं कि आपको जो आरक्षण अलग अलग कैटेगरी वाइज मिलेगा ये सभी जानते हैं। यानी कि अपना जो फॉर्म भरना है अलग अलग कैटेगरी वाइज, बिहार के बाहर के लोग क्या करेंगे, अनरिजर्व में फॉर्म डालेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आप किस कैटेगरी में फॉर्म डाले हैं उसका सर्टिफिकेट और निवास चेक किया जाता है। साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि फॉर्म भरते समय क्या क्या गलती नहीं करना है। सबसे पहला डेट ऑफ बर्थ नहीं गलती करना है, अपना कैटेगरी नहीं गलती करना है, अपना नाम नहीं गलती करना है, अपना पिता का नाम नहीं गलती करना है, अपना जिला नहीं गलती करना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ में पासिंग ईयर को गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर इसमें आप गलती करते हैं तो फिर दोबारा आपको चांस नहीं दिया जाता है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा और अपना फॉर्म अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया कि आप लोग बार बार बैच के बारे में पूछ रहे थे, सो बैच आपको मात्र 351 रुपया मिनिमम फी है, सबसे कम फी आप देखिएगा, लेकिन बेहतरीन तैयारी बेहतरीन मटेरियल के साथ आप जुड़िए, आपकी तैयारी होगा। सभी पीडीएफ वहीं पर आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, उसे डेली बेसिस पर आप पढ़िएगा, डेली बेसिस पर सेट मारिएगा और अपना बेहतरीन तैयारी कीजिएगा। ठीक, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अलग अलग विस्तृत वाइज सिलेबस का मैं आपको ला कर बताऊंगा, कटअप बताऊंगा कि कितना जाता है। सेफ स्कोर लाना है, एक बात ध्यान में रखिए, सेफ स्कोर लाना है। इस बार अगर सेफ स्कोर लाना है तो कम से कम पीटी में 75 से 80 और मेंस में भी 75 से 80, दोनों में अपना टारगेट बनाकर चलिए। एकदम कोई दिक्कतें ना है, एकदम आप सेफ रहिएगा, कोनो दिक्कत ना होगा, क्योंकि 1275 सीट है। पीटी में तो आसान से पास हो जाइएगा, मेंस में भी कंपटीशन टफ होगा और उसमें भी आपको अपना स्थान लाना होगा, अपने को जाहिर करना होगा। ठीक, सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।